और जा करके जैसे ही स्तुति वंदना करते हैं और भगवान का, तो एक बार जब विष्णु लोग जाते हैं नारद जी, तो जा करके बड़ी बड़ाई करने लगते हैं। जब बड़ी बड़ाई करने लगते हैं तो मैया लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं, तो कहते हैं नारद जी आज क्या बात है, ज्यादा ही मक्खन लगाए रहे हो। जब भगवान को मनाते हैं ना तो ज्यादा मक्खन लगाना पड़ता है। तो नारद जी भी भगवान विष्णु से जाकर के मैया लक्ष्मी जी से बोल रहे हैं, अरे वो तो कभी विष्णु लोक में रहते नहीं है, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो जाकर के लक्ष्मी मैया बड़ा ही बोलती है, नारद आपका यदि कार्य होता है तभी आप यहाँ नारायण के शरण में आते हो, बिना कार्य का नहीं आते हो। अब कुछ दिनों के लिए आपका यहाँ पट जो है ठाकुर जी का है, जो स्मरणित होता है, भवसागरी होता है, वह जीवन को हमारा राजन के लिए तैयारी करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, वही हमारा जीवन का मोक्ष गति होती है, जो हमें आपको सतमार्ग की ओर दिखाती है, जगत व्यापनी होती है, जो हमारे जीवन को सफलता मिलती है। और वह जीवन को सफलता पा करके ही हमारा सद्भाव होता है, और वह इस चरित्र का स्पष्ट करते हुए ज्ञानन करती है, और वही जाकर के हमारे जगत व्यापी छोटी छोटी साक्षी का पर्वती में हो जाती है, और जगत व्यापक के ही रूप में विराजमान होती है, और वह कथा का भगवान का उत्पन्न होता है, और उसी से ही हमारा चिंतन और ज्ञान हो जाता है, और इस अलौकिक का और इस चित्रण का वर्णित हो जाता है, जो हमारे जीवन का उल्लेखनीय हो जाता है। और हमारे बीच में हमारे बीच में विजेंद्र शर्मा जी विराजमान हैं। हम आप सबसे बीच से लाइन है ना मिश्रा जी, बीच से लाइन है, यहाँ से लाइए सीधे से। ये बीच से थोड़े थोड़े रास्ता छोड़ दें आप लोग सभी। थोड़ी थोड़ी देखो, किसी को पीछे से आने में कोई तकलीफ ना हो। और जाकर के जैसे ही भगवान का स्तुति वंदना करते हैं और प्रारंभ करते हैं, और वहाँ जाकर के भगवान का वर्णित करते हैं, और जाकर के भगवान का चिंतनमय करके जीवन को हमारे सफलमय बनाते हैं, और वहाँ ठाकुर जी के चरणों में वो जोरदार तालियों से स्वागत करें विजेंद्र जी का। ये हमारे यहाँ से पार्षद भी है, और इनका बड़ा योगदान सेवा रहती है ठाकुर जी के चरणों में। और यह जो अपने दो शब्दों से विजेंद्र शर्मा जी से गुजारिश, दो शब्द इस भागवत जी में आए हैं तो पूर्ण बहुमत के साथ कुछ न कुछ अवश्य बोले। मेरे आदर व सम्मान के योग्य सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर इस भागवत में मुझे बुलाने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, और ऐसे ही आपकी कॉलोनी में भागवत होती रहे, सुख शांति रहे, भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। और एक राजनीतिक मंच नहीं है, एक अच्छी बात आपके लिए और कह रहा हूँ कि आप लोगों की 15 दिन के अंदर बिजली की समस्या समाप्त कर दूंगा। बिजली चाहिए आपको, नहीं चाहिए? बढ़िया बिजली चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली से परेशान हो ना, एक काम कराओ, पहले तो बिजली जब जुड़ जाएगी ना, मैंने आपके लिए एक नया फीडर भारत गैस एजेंसी के वहां पे सेक्टर 31 से नया फीडर 4-5 करोड़ की लागत से खिंचवा दिया है, मशीन भी मंगवा दी है। एक 200-250 मीटर की केबल डलवा के वो कनेक्ट करानी है आपकी कॉलोनियां अलग हो जाएंगी सारी। वो काटा पीटी बंद हो जाएगी आप लोगों की, जो वहां से काट दी, मवई के कोने से काट दी, मेरे घर के इधर से काट दी, उधर से काट दी, बढ़िया बिजली आएगी। और फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग मेरे घर आ जाना। मवई मंदिर देखा है आपने? मवई मंदिर, उसके सामने डिट्टो मेरा घर है। किसी कोई भी समस्या है वहाँ आके बैठ जाना। आपकी समस्या का मैं ना मिलूँ, मेरा भाई मिलेंगे, मेरे फादर मिलेंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। और कोई भी और भी समस्या हो, बिजली की ट्रांसफार्मर की आपके लिए 24 घंटे
आधी रात तैयार है। ये भी नहीं है कि फोटो का लालच है, पहले भी अब भी पार्षद नहीं वर्तमान और आगे भी जब तक जीवन है। राजनीतिक लालच कोई नहीं है, निस्वार्थ है, ईमानदारी से काम करते हैं। फोटो का लालच आज भी कह रहा हूँ नहीं है मुझे। बहुत से लोग फोटो के लालच में काम करते हैं। मैं तो जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं, मेरे पिताजी, मेरा परिवार आप लोगों की सेवा करता रहेगा। जय माता दी। बोलिए भागवत महापुराण की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विजेंद्र शर्मा जी के लिए। देखो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने आप सभी के लिए कि जो बिजली की समस्या है उसका हल 15 दिन के अंदर आप सभी को मिल जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां। देखो इन्हें किसी चीज की लालच नहीं है, ये कह रहे हैं मेरे घर भी आ सकते हैं कोई भी समस्या हो। तो आप सभी से गुजारिश, पूर्ण बहुमत से सहयोग भी करें। बिना सहयोग के तो बिजली भी नहीं मिलेगी, है ना। तो सहयोग जरूरी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। एक बार प्रेम से बोलिए ना। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और भागवत जी का प्रसंग बड़ा ही, कुर्सी दे दे, थोड़ा बैठने का व्यवस्था बना दे, आप लोग बैठा दीजिए थोड़ा। और जैसे ही भगवत प्रेम में रहते हैं, रसस्वादन करते हैं और वह जाकर के भगवान का, और वह भगवान की प्रवृत्तियां, आकांक्षाएं, सद्गुणों, और वह जाकर के व्यापक हो जाती है और वही जाकर के संसार में सर्वव्यापी होते हैं। और जैसे भगवत प्रेम में निर्वाण करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और उससे ही हमारा जीवन सफल हो जाता है और वह नारायण का नाम लेकर के सत्पुरुषों के साथ में विद्युता होती है और उसी में ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है और उसी से ही हमारा जीवन का यशस्वी होता है। हमारे जैसे ही इस विकार में अलौकिक सुख और सार्वजनिक सुखों में पर्याप्त होकर के इस जीवन का मोक्ष, क्योंकि ये जीवन है, ये भागवत है, ये भागवत हमें ज्ञान प्रदान करती है और इसी से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और वह जाकर के जीवन को उल्लेखनीय बन जाती है और वहाँ जाकर के भगवान का चरित्र का वर्णन करती है और उसी से ही हमारा जीवन सर्वव्यापी, सर्वोपरि हो जाता है। और आकर के जैसे ही भगवान का, ठाकुर जी का बड़ा प्रेम भाव के साथ में वहाँ भगवान को मनाए रहे हैं, सदगतियाँ प्राप्त हो रही है, उसी से ही हमारा जीवन को धनदान होती है। और जैसे ही जाते हैं भगवान का हजारों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है और वह भजन को स्तुति करते हुए भगवान ठाकुर जी का, क्योंकि देखिए कोई लड़का की शादी होती है, शगुन होता है, तो वहाँ जाते हैं और जाकर के जैसे ही भगवान का स्तुति वंदना करते हैं और वहाँ बुलवा करके भगवान का जीवन को वह राज धर्मों में एक चित्र कांसाएं बिहार में जैसे ही भगवत प्रेम में रहता है। तो ठाकुर जी का जैसे कोई लड़का की शादी करते हैं तो मंगल गीत होते हैं, उसी प्रकार वृंदावन में भी मांगलिक गीत हो रहे हैं और जाकर के भगवान ठाकुर जी का मंगलमय गीत गा रहे हैं और वह मंगलमय गीत जाकर के, तो भगवान रण छोड़ है और रण को, क्योंकि भगवान का जब ब्याह होने लगा और शादी जब होती है तो बड़ी खुशियाँ होती है और जाकर के जब ब्राह्मण देव आते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि पहला शादी जब होती है तो पहला कार्ड भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है और गणेश जी की ही वंदना होती है और वह जाकर के भगवान को मना रहे हैं और सभी ब्रज की ओर चल रहे हैं। तो आइए और इस ब्रज भूमि में चल करके हमारे जीवन को कृतार्थमयी बनाते हैं और इस चरित्र का वर्णन करते हैं और भगवान ठाकुर जी के यहाँ स्तुति करके भगवान का जीवन को हम सफल बना करके इस भव सागर को पार करते हुए और इस चिंतन को मनन करते हुए और वहाँ पास जाकर के पहुँचते हैं और जैसे ही जाते हैं
वैसे ही भगवान का अनुगति होता है और वहाँ जाकर के भव सागर से पार उतारते हैं और उसी से ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है। आइए वृंदावन की ओर चलते हैं और भगवान ठाकुर जी का व्याह की तैयारी हो रही है, मंगल गीत हो रहे हैं और बड़े प्रेम भाव के साथ में। और जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं और मांगलिक कार्य हो रहे हैं, मंगलमय गीत हो रहे हैं, वहाँ जाकर के भगवान का स्तुति करते हैं। अभी पहले मांगलिक गीत तो हो जाने दो, पहले ही झांकी ले आओगे, बताया जाएगा। जैसे ही भगवान का वहाँ पास स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो भगवान ठाकुर जी के तो जब ब्याह होता है तो भगवान का वंदन स्तुति करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, बखान करते हैं और उनको सबको बुलाया जाता है। सारे देवी देवता आते हैं, विराजमान होते हैं और आकर के जब विराजमान हो जाते हैं तभी उनका चरित्रों का वर्णन करते हैं। तो जब भागवतम पुराणस्याम श्रीरणाम भवसागरस्यानां भवसागरोतगति। क्योंकि यह ठाकुर जी हमारे आपका बड़े ही सुंदर भाव के साथ में सभी लोग, क्योंकि जब चंचल मन ईश्वर का सद्गति प्राप्त होता है, साधन होता है, भेदभाव होता है, उसी का चरित्र का वर्णन किया जाता है, स्तुति करी जाती है और वह उल्लेखनीय मान करके ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। उसी जीवन को सफल करके ही हमारा सार्थक हो जाता है और बंधनीय होकर के ही हमारा जीवन धनधान्य हो जाता है और वह जाकर के हमारे जीवन को भव सागर से पार उतारता है। और जाकर के जैसे व्याह की तैयारी होने लगती है और जैसे ही व्याह की तैयारी होती है और वहाँ जाकर के जैसे ही भगवान का वर्णनित करते हैं, स्तुति करते हैं और वहाँ जाकर के बुलवाते हैं और जैसे ही भगवत प्रेम में पन्न होकर के हमारे जीवन को नारद जी वहाँ पास जाकर के वैकुंठ धाम में पहुँचते हैं। जैसे पहुँच करके चरित्रों का वर्णन होता है और जाकर के जैसे ही वर्णित होकर के हमारे जीवन को और जैसे ही भगवान वहाँ पास विराजमान होते हैं और आकर के जैसे ही विस्मित हो जाते हैं और जीवन को धनधान्य हो जाता है और जाकर के जैसे ही वहाँ पास, क्योंकि जब ब्याह होने लगता है ना तो भगवान को वहाँ पास बड़ी खुशहाली मांगलिक गीत कार्यक्रम चलते हैं और वह जाकर के जैसे ही क्योंकि रणछोड़ है और वहाँ पास जाकर के भगवान की स्तुति वंदना करते हैं और जगत व्यापक में व्यापकीय मान करके हमारे जीवन को कृतार्थमयी बनाते हैं। और झांकी की तैयारी कर लें और झांकी का भी समय हो रहा है और जैसे ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और वहाँ जाकर के भगवान का मना रहे हैं और जैसे ही मनाते हैं वैसे ही मांगलिक कार्य होने लगते हैं और वह जीवन को रणछोड़ कहा जाता है। भगवान रुक्मणी जी का जब शादी हुई तो जैसे ही जाते हैं और जैसे ही भगवान का व्यापक हो जाते हैं, सर्वत्र हो जाते हैं और वहाँ जाकर के सर्वोपरि हो जाकर के जीवन को कृतार्थ बनाते हैं और वहाँ जीवन ही हमारा व्यापक हो जाता है और वह जीवन को धन धान्य पा करके ही हमारा उस व्यापक में। और रुक्मणी जी आती है और रुक्मणी जी आकर के भगवान का स्तुति करती है कि हे महाराज, आप ही मेरे पति के रूप में विराजमान हुई, मन ही मन स्मरण करती हैं और जाकर के जैसे ही भगवान का वहाँ बुला रही हैं, स्तुति वंदना कर रहे हैं, मांगलिक कार्य हो रहे हैं और मंगल
भी मंगलमय मनाया जा रहा है। तो आइए एक मंगल गीत, उसके बाद में पूजन झांकी की तैयारी करेंगे। शीघ्र ही झांकी यहाँ पास पहुँचेंगे। एक बार सभी बोले श्री राधे, एक बार प्रेम से बोलिए ना, जय जय श्री, जय जय श्री। हाँ, मुझसे बार बार मान और सम्मान के यहाँ पर उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज, उनके साथ आए हुए सभी संगीतकार, सभी ब्राह्मण भाई, इस कॉलोनी की माताएं बहनें, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे हम उमर भाई, जैसा कि यहाँ पर भागवत चल रही है, मैं पहले तो माफी चाहूंगा सभी से और माता बहनों से भी, भाइयों से भी, कि व्यास ये है कि आगे से जब व्यास पीठ पर आप बैठे हो और भागवत श्रवण कर रही हो हमारी माता बहने, तो ना बुलवाए तो अच्छा है। उसमें थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरा यह अपना वो है, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और रही भागवत की बात, तो जहां भाव है वहीं पर भागवत है, क्योंकि श्रीमद् भागवत और भागवत ये दो हमारे धर्म के अनुसार शास्त्र है। एक श्रीमद् भागवत जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीलाएं की हैं, हमें जीने के रास्ते दिखाए गए हैं। और दूसरा भागवत गीता, जिसमें उन्होंने अर्जुन को सार दिया गया है कि भाई उनका कैसे मोह भंग कराया गया है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही कहूंगा कि जब भी आप भागवत सुनने जाएं तो अपने छोटे मोटे बच्चों को जरूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ से वो 2-4 ज्ञान की बातें ही सीख करके जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों का मंदिर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी को, चाहे आप लोगों के हो। तो सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भाई आप भागवत में जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। यदि वहाँ 20 बात वो सुनेंगे तो हो सकता है 5 बात वो अपने दिमाग में बिठाएंगे। तो मेरी सभी से माता बहनों से हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि भाई अपने बच्चों को साथ बनाएं और ध्यान से भागवत सुने, क्योंकि यह वो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का शास्त्र है जो कई पीढ़ियों को तार देता है हमारे। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार कहूंगा, क्योंकि आज एक बहुत ही अक्षय तृतीया का दिन भी है और भगवान परशुराम जयंती भी है। तो एक बार राधे राधे का नारा आप सभी लगाएंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही भगवान ठाकुर जी का वहाँ पास रुक्मणी जी जा रही हैं और ठाकुर जी का गुणगान कर रही हैं, और जैसे ही भगवत प्रेम में हमारा जीवन आपका बड़ा प्रिय और सनातन है, उसी से हमारे भागवतम श्लोकस्य न प्रिय गृहता न भाव सागरस्य न प्रियते। और झांकी शीघ्र लेकर के आए, तैयार हो गई होगी। तो आज भगवान का सुंदर झांकी भी है, भगवान का ब्याह है, रुक्मणी मैया जी को लेकर के आए और बड़ा ही मंगल कीर्तन, क्योंकि रुक्मणी जी कात्यायनी मंदिर जाती हैं और पूजन करती हैं, और पूजन करके ही बड़ा प्रेम भाव के साथ मनाती हैं और ठाकुर जी का सभी कहें श्री राधे, जय जय श्री,
जय जय श्री बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हाँ देखिए अभी कुछ देर पहले मेरे पास वो बच्चियां आ रही थी कि झांकी कब निकालोगे। मैं गुजारिश करूंगा अगर वो बच्चियां आवाज सुन रही हैं तो पहले रुक्मणी मैया को लेके सखी संग के साथ आए और गौरी पूजन करें। आए गौरी पूजन की ओर चलते हैं। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से बिहारी जी के बारात में आप सभी ने शामिल होना है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी कुछ रंज कुछ गम कुछ आहों में कट गई, बची खुची गुनाहों में कट गई। जिंदगी कुछ रंज कुछ गम कुछ आहों में कट गई, बची खुची गुनाहों में कट गई। जो चले थे वो तो मंजिल को पा गए और राह भटकने वालों की राहों में कट गई। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, कि कद भला भला होगा कद बुरा बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे ऊपर वाला तो देखता होगा। आए बिहारी जी के चरणों में चलना है सभी ने, और यही कहना है कि ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। क्योंकि कहीं भी जाइए, गांव जाइए, कुछ जाइए तो नदियाँ पड़ती थी और उस नदिया में लोहा लेकर के भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और जाकर के जैसे ही पहुँचते हैं वह जीवन का शरणागति है जो परमात्मा को हमें आपको दर्शन देती है, और वह दर्शन से ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है। तो तीनों लोकों में श्लोक नहीं है। तो जैसे ही जाते हैं तो गज, जो गज पागल हाथी होता है उसको राजा कंस लगा देता है कि भगवान कृष्ण आएंगे और वो मारे जाएंगे। तो भगवान तो जाकर के जैसे पागल हाथी के साथ में भगवान युद्ध करते हैं और जाते हैं। जितने मथुरा वासी हैं सब देखने ठाकुर जी को आते हैं, भगवान कृष्ण को। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखते हैं वैसे ही वहाँ पास सभी लोग आते हैं। बड़ी भीड़ लगती है मथुरा में कृष्ण के दर्शन के लिए, क्योंकि देखिए भगवान ने जन्म तो लिए थे मथुरा में, लेकिन लालन पालन हुआ था जाकर के उनके, क्योंकि वसुदेव वसुदेवकी के गर्भ से जन्म हुआ है भगवान का, और लालन पालन जाकर के यशोदेव मैया ने किया है। इसीलिए कहते हैं जगत पालनहार जो होता है तीसरे श्लोकों में बताया गया है, वर्णित किया गया है, जो हमें भगवान की भक्ति में और मुक्ति में, क्योंकि भगवान की भक्ति पाने के लिए हमें बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। देखिए हम आप यदि निश्चय कर लें कि हमें नित्य उठना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है, और दर्शन करके ही हमारा जीवन को सफल बनाना है, और वह जीवन को सफल बना करके ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। और फल स्वरूप में जैसे भक्तों को मैत्रिकता मिलती है और पुत्र के लिए भगवान सेवन में चिंतन करते हैं, और वह जाकर के भगवान को वृत्तानुसार भक्तों की सेवा में लगा करके आज शिक्षा प्रद करते हैं, और वह शरणागति को प्राप्त करके तीनों श्लोकों में चतुर्थ अध्याय में बताया गया है। और भगवान का वहाँ जाते हैं और जाकर के पूजन पाठ करते हैं, भक्ति तो देते हैं। भगवान जब कृपा के पात्र में हो जाते हैं, भगवान की भक्ति शीघ्र ही मिलती है, और भक्त भगवान का मेल जो होता है तो भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति वंदना करते रह ही भगवान को मनाते हैं। छठवें स्कंद में लीला का वर्णन किया गया है, भगवान का लीलाओं का वर्णन किया है। राजा परीक्षित जी ने महाभक्ति का कथा अनुसार वह बताए हैं, सुखदेव जी का वर्णन किया है, और राजा ने पूर्व जन्मों में जो पहले हम आप करे आए हैं उस जन्मों में बताते हैं। और वहाँ जाकर के जैसे ही प्रवृत्तियाँ होती है और जैसे ही जाते हैं और जाकर के प्रवृत्तियों में बदल करके प्राणायाम करते हैं, और उससे हमारा ज्ञान प्रिय हो जाता है, और ठाकुर जी का स्मरण करते हुए और चलते हैं और इसको मनन करते हैं, और जाकर के ध्यान पूर्वक लगा करके
नारद जी स्तुति करते हैं, हे राजन तुमने क्या पूछा है, क्योंकि नारद जी हर लोक में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी हर लोक में भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमणन्ते भागवतम पुराणस्यानां प्रतिगृह्यता भरत भारतः। साक्षात्कार बैठ करके वहाँ पास प्रवृत्तियाँ बताते हैं और आकांक्षा में शेष भगवत प्रेम में जो निर्गुण होता है वही हमारा, क्योंकि जब भगवान का आपके बालक हो तो धीरे 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 उनकी तैयारी होने लगती। जैसे ही भगवान को मना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और प्रभु जी के जैसे ही स्तुति वंदना करके भक्त भगवान को बुलाते हैं और बुला करके जीवन को सफल बनाते हैं और उसी से ही हमारा जिज्ञासा भौतिक हो जाती है, त्रिलोका हो जाती है, चैतन्यमय हो जाता है। जिगत्सात्मा भागवतम शिवदूतम न भागवता काल्यानां भवसागरस्यां प्रतिगृह्यता। भागवत का यह श्लोक है, बड़ा प्रिय है और इससे जाकर के प्रशंसनीय होता है, इकट्ठा होता है। जीवात्मा वह जन्म जन्मांतर के पूर्ण जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के भागवत कथा का श्रवण मात्र होता है और वह जाकर के हजारों जन्म का उत्पन्न के लिए हमारे जो अनोखे हैं राजन जी कहते हैं कि हे प्रभु हो जाते हैं और जाकर के यमुना मैया का जल गिरता है और इच्छुक करता है और उसी से ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है और वहाँ करके हमारे ईश्वर के क्योंकि विधिवत ईश्वर परमात्मा है जो हमें साक्षात्कार दिखाता है, हमें प्रत्यक्ष में प्रमाण देता है, वही उल्लेखनीय है। और वह भजन का स्तुति करते हैं और भगवान को मनाते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु हम पर सदा कृपा बरसाए रखना, हम पर सदा दृष्टि बनाए रखना। और इसी को भगवान शिवदूत जाकर के भगवान का अनेक वर्णानाम सर्वथा प्रतिगृह्यतां भवति भारतः, भगवान के अनेक नाम है, अनेक वर्णित है और उससे ही हमारा उल्लेखनीय हो जाता है, जगत व्यापनीय हो जाता है, जो हमें संसार में जगत उत्पत्त्यादि के लिए तापत्रायाम भागवतम पुराणस्यानां प्रतिगृह्यताम्। और जाकर के भगवान का बलराम जी बड़े खुश होते हैं कि कन्हैया जी का विवाह होगा, कन्हैया जी का संस्कार होगा और जाकर के जाते हैं और जाकर के भवसागरस्यां प्रतिगृह्यतां भागवतम अजामिनो नाम भवसागरस्यां प्रतिगृह्यतां। क्योंकि हमारा ये जीवन है, धन धान्य है और इस जीवन को धन धान्य के लिए हमारी प्रवृत्तियों में प्रभावित भगवान का नाम लेकर के ही पापों को निश्चित करती है। कलयुग में यह कीर्तन में ही भगवान का वास है। इस जगत का व्यापक ही हमारा जीवन का धन धान्य है और इस जीवन को धन धान्य में ही हमारी यह प्रवृत्तियां होती है और यह भागवत हमें बताती है और हरि कीर्तन में ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। और यह क्योंकि अजामिल शब्द के दो अर्थ है, जो माया से फंसा हो, माया में ग्रसित रहता हो, वह जीवन ब्रह्म रूपा है और ब्रह्म का रूप है जो जगत जीवन का वर्णित है और किया गया है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहते हैं कि मैं तो हमेशा जगत को व्यापक करता हूँ और वह जाकर के जगत व्याप्ति होती है और अलौकिक में जाकर के पृथक पृथक नाम से ही उनको घोषित किया जाता है। और संसार में प्रभु जो होते हैं, नारद जी कहते हैं राक्षास्तारं भागवतम पुराणस्य नाश्रूयतारं भागवतम प्रियः न पुरेस्तरम्।
भागवत का प्रिय है और वह माननीय होता है जो जगत को हमें संसार में आदित्य होता है और वह आदित्य ही हमारे जीवन का संसार लक्ष्यमय है जो हमारे इस सिद्धांत को बताता है और वह स्तुति करता है, वंदना करता है। हे ठाकुर जी, हम पर भी सदा कृपा करना और भगवान को मना करके उपदेश देते हैं। और वह जाकर के वृंदावन जब जाते हैं और जब कृष्ण कन्हैया से मिलते हैं और तो मन गदगद हो जाता है और बड़ी शांति प्रदान होती है। और जाकर के जैसे ही शांति का प्रिय मिलता है, ठाकुर जी से कहते हैं कि आप आइए और हमें दर्शन दीजिए। और इसी भजन को दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। आइए राधे राधे, हाथ उठे हैं आधे आधे श्याम तो कह रहे हैं राधे। हाँ, पुली बांके भराल की जय, जय जय श्री राधेश। तालियां बड़े प्रेम भाव के साथ में। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम बंसी वाले। भैया साउंड वाले भैया आवाज सुने। बसरी का श्री राधे, जय जय श्री। हाँ, सभी हाथ उठाएं बिहारी जी के चरणों में और यही कहना है, मुझे चरणों। साउंड वाले भी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ऐसे हाथों को उठाते हुए बड़े प्रेम भाव के साथ श्याम मुरली वाले। जय हो। तुमने पिता है सारी, भक्तों की तुमने गाना पिता है सारी, भक्तों की तुमने गाना पिता है सारी, भक्तों की तुमने गाना पिता है सारी। मेरी बात आगे हारी, मेरी बात आगे हारी, मेरी बात आगे हारी, मेरी बात आगे हारी। बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने मेरी बात से लगा ले श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बनाई तुमने ऐसे बनाई तुमने हर काम मुरली वाले,
मुझे चढ़ो से लगा दे शाम मुर्गी वाले, मुझे चरणों से लगा दे। तालियां बड़े श्रद्धा भाव के साथ में। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार बस एक बार 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 आजा। धागा भी कब न टूटे, धागा
बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तो उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तो उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माद के घुघरू में उनको भी झांकी, माद के घुघरू में उनको झांकी। एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ठाकुर जी अगर मेरी आवाज सुने तो आ जाए। जिन्होंने ठाकुर जी का वेश धारण किया है, बिहारी जी जो बने हैं, हाँ उन्हें ले आए। आप खड़े रहे और कन्हैया जी वहाँ पास पधार रहे हैं। बोले वृंदावन की बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर मनमोहक झांकी के आप दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी और रुक्मणी मैया की। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। 2 माला दे दे, पहले वरमाला करवा दे। हाँ 2 माला दे दे। हाँ नोटों वाला दे दे दोनों। हाँ बोले वृंदावन सहस्राक्षा सहस्रपाठो सर्वमिदं पूर्वये वेदं सर्वं यद्भूतं दृश्यभाव्यम्मा ततार्वशेषानो जगन्मीनातिरोहति एतावानस्य महिमात्वजायास्य पूर्वता। और मंत्र ध्वनि हो रही है, पूजन हो रहे हैं। रुक्मणी मैया, हाँ जी इधर देखो, मेरे से फोकस ऑन माय आईज। हाँ हाँ। अच्छा मुझे ठाकुर जी पसंद है। अच्छा जी एक चीज बताओ, लेडीज फर्स्ट होता है या लेडीज फर्स्ट होता है? लेडीज फर्स्ट। तो बांके बिहारी लाल की। हाँ अच्छा रुक्मणी मैया, हमारे बिहारी जी पसंद है, तभी तो पूजन करने के लिए आए कि बिहारी जी को मांगते हैं। अच्छा जब तक 3 बोलो, 3 में बिहारी जी के गले में माला डाल देना। 1 2 पौने 3 3। जोरदार ताली हो जाए। हाँ जी बिहारी जी, आपको वैसे भगाने आए तो आपको पता ही नहीं, भगा ले जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय सदनो। अब हाथ पकड़े रुक्मणी मैया का। हाँ और एक चक्कर लगा के आए। आप सखी यहीं पे खड़े रहे, एक चक्कर लगाया और यही कहना है। देखिए अब सभी ने कन्यादान भी करनी है, कल बताया था ना। हाँ कन्यादान करवा रहे हैं बिहारी जी के चरणों में। आप सभी ने कन्यादान भी करना है, कल बताया था ना मैंने। देखो दोनों हाथों पर उठाइए जो खाइबे को आए हैं। हाँ भर भर प्लेट। हाँ अच्छा बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। हाँ दोनों बैठ जाए। पहले रुक्मणी मैया और कान्हा जी का कन्यादान करने, उसके पश्चात इनको भी नचाएंगे और आपको भी
बोल बंकी बिहारी लाल की। बालकृष्ण जी पूजन करने कन्यादान आज बड़ा सौभाग्य है और ये भागवत जी की सेवा सार्वजनिक होती है। जो बन जाए आपसे ओम सहस्र शीर्षा उर्वा सहस्राक्षा सहस्त्रपाठ। सिर पे रुमाल रख लीजिए, रुमाल हो गमछा हो, क्योंकि कन्यादान जानते हैं बहुत बड़ा दान होता है। हाय सभी ने बड़े प्रेम भाव से कन्यादान करना है। आपको पता है कन्या का दान महादान। आज के समय में कलयुग में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। कन्या का दान ऐसा नहीं दान में दे दिए तो वो दान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कन्या पराया धन नहीं है, प्रिय धन। लगता आज तुझे लगता है रमजान की शादी है, आज तुझे शादी है। हाय हाय थोड़े पीछे पीछे होकर देखो, फोटो भी तो आनी चाहिए किसने कन्यादान किया किसने नहीं किया। ये जो चैनल वाले हैं ना, चैनल वाले आपकी तो लाइव वीडियो चल रही है एबीटीवी न्यूज पर है, पता तो चलना चाहिए। वैसे ही फोटो बना दे भैया, मेरे फोटो खींचने हैं। आए बिहार जी के चलना रुक्मणी
हाँ देखो नाचना भी है, बारात में जा रहे हैं ना, ढोल बजा रहे हैं, इसीलिए मैं हैं सभी ने नच के हाजी लगानी है बिहारी जी के चरणों में। हाँ सभी ने नाच गा के ठाकुर जी का बारात में शामिल होना। देखिए आप लोग शादी में आए हैं, खुशी नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि वो नाच रही तो ये नहीं नाच रही, वो नाच रही नहीं। थोड़ा सा जनरेटर बंद कर दो, लाइट आ गई है। अभी चलते हैं भाई, क्यों मौसम खराब कर रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, 5 मिनट में तेल ना फूक रहा। मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले में चंद्री माला, गले में चंद्री माला, चांद सा रूप है इनका, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है, भगवान की शादी है, मुझे भी लग रहा कि खुशी की है। हाँ मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बिहारी जी को रिझाने की, मनाने की। मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा आप लोगों को। और यही कहना है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार
तो कुछ ना कुछ नहीं दिया जाता, वो पूजारी हमको नहीं लगती, समझ रहे हो। तो हमने तो यहाँ सप्तम दिवस की कथा श्रवण करी है। तो जो भी आपसे सहयोग राशि बने, जो भी आपसे दक्षिणा बने, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज को पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप समझदार हो। देखिए टेंट का खर्चा है, साउंड का है, कलाकार है, ब्राह्मण आए हुए हैं। ये भगत जी का 500 रुपये सेवा भागवत जी के लिए जोरदार ताली बजाएं भगत जी के लिए। तो सभी कल पूर्ण तैयारी करके आए और आइए, समय ज्यादा लेते हुए भागवत सबकी है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपके सामने ही देखते हैं कि ये लाखों रुपए से पार हो रहा है। ये जो व्यवस्था है, टेंट है, साउंड है, ये हमारे संगीत वाले भैया हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। ये भी तो आश्रय लगाए हैं कि महाराज जी देंगे, और महाराज जी कहाँ से देंगे? आप जैसे मैयन के द्वारा ही तो आएगा, सेवा तभी तो दी जाएगी। जी बिल्कुल। देखो हमारा तो रोजगार है, हम सेवा में काम नहीं करते, हम पेमेंट में काम करते हैं। हमारी कार्य मतलब हमारी रोजी है, हमारी तो जी रोजी है ये, हमारे घर परिवार इसी से पलते हैं। सेवा हम बिहारी जी की जरूर करते हैं, लेकिन ये हमारा एक कहते हैं धंधा, ये हमारा एक धंधा है, ये हमारी हुनर एक कला है, ये हमारी हुनर एक कला है, जिससे हम अपना घर परिवार पालते हैं। जैसे कोई कंपनी में काम करता है तो सैलरी मिलती है, वैसे हम बिहारी जी की सेवा करके सैलरी लेते हैं। और बाकी बिहारी लाल की बन पाए, जबरदस्ती किसी से नहीं, जिससे जो बन पाए। इस भागवत जी में अवश्य सहयोग है, तन मन धन, जिससे जो बन पाए है।
क्योंकि देखो दुखी तो सारे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और धन भी न रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी नाम के दास है। कोई तन से दुखी है कि मेरे को ये बीमारी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, भैया मेरे पास पैसा ही ना है, ना का कर है। तो ऐसा नहीं होता, जिससे जो बने। धर्म करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है, जो निकल जाता है वही जीवन का सार्थक है और वही जीवन में आपका बचत है। धर्म करने से धन की वृद्धि होती है। जो हम कमाते हैं ना उसका 10वां अंश, ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, जो इंसान कमाता है उस धन की वृद्धि करने के लिए उसका 10वां अंश हमको किसी भागवत कथा में, किसी कन्यादान में, किसी भंडारे में दान करना चाहिए, किसी मंदिर में, किसी गरीब गुरबा के लिए, जहाँ जिसकी जैसी मदद हो जाए वहाँ पे हमको 10वां अंश, अपनी कमाई का 10वां अंश हमको धन वृद्धि करने के लिए, यानी कि उसे रिटर्न करने के लिए दान करना चाहिए। और आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए उसके बाद बड़ी सुंदर आरती होगी। ताली बजा सभी दो ताली आगे आगे। राधा क्यों हमको डांटे, सबको तुम माखन बांटे, सखियों को तुम भड़कावे, हमसे झगड़ा करावे, नखरे दिखावे मत राधे, दही का दान दे दे, नखरे दिखावे मत राधे, दही का दान दे दे। कृष्ण कन्हैया दाऊ के छोटे भैया, सुन ले वो कृष्ण कन्हैया दाऊ के छोटे भैया, सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी, सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी। देखूंगा दही तेरा मीठा या खट्टा, दे दूंगा कल तुझे पैसा इकट्ठा। लूंगी उधार तो पड़ जाए टोटा, भर दूंगी कल तेरा दही से लोटा। वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लूटे, वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लूटे, नखरे दिखावे मत राधे, दही का दान दे दे। सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी। काहे को कान्हा तू रास्ते में घेरी, करूंगी शिकायत मैं तो मैया से तेरी। मान ले बात बरसाने की चोरी, मैया मरू तेरी राधा की चोरी। मर गई मैं मर गई दैया, छोड़ दे मेरी भैया, मर गई मैं मर गई दैया, छोड़ दे मेरी भैया, सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी, सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी। अरे दान ना देगी तुझे जाने ना दूंगा, तुझको अकेले दही खाने ना दूंगा। तंग किया तो मैं शोर मचाऊंगी, करतूत तेरी कान्हा सबको बताऊंगी। राधा झगड़ा मिटा दे, थोड़ा सा दही चखा दे, राधा झगड़ा मिटा दे, थोड़ा सा दही चखा दे, नखरे दिखा मत राधे, दही का दान दे दे। सवा रुपया लूंगी दही तो है तब दूंगी।
बंसी बजा कन्हैया नाचो बेटा कन्हैया बंसी बजा कन्हैया नखरे दिखा मत राधे दही का दान दे दे। एक बार जोरदार तालियां ये आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति करी हैं। यहीं से आरती की ओर चलते हैं। बिहारी जी की सुंदर आरती कल के बाद नहीं गाना नहीं चलेगा, मुझे जागरण में भी जाना है। हाँ 7:30 हो चुके हैं। गुलबांकी बिहारी लाल की हाँ आए सुंदर यही कहना है मुरली बजैया की और कृष्ण कन्हैया के अधर मुरली बजैया की और कृष्ण कन्हैया के अधर मुरली बजैया की और कृष्ण कन्हैया के अधर मुरली बजैया की और कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगला हजार कियो, नंद घर मंगला हजार कियो। यशोदा गोद के मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छलिया, कृष्ण तुम यशोदा के छलिया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। ये बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे। यमुना रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। मन में होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद। विधि है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरी बालक कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सकं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च रत्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति देवी। ओम सुशांति शांति शांति। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी लोगों से सूचित कर रहा हूँ कि समाज का यज्ञ है, समाज की तरफ से हो रहा है। तो जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। तो आप लोगों का जो भी आटा, जो भी जिसको सहयोग करना है, जैसे भी सहयोग करना है तो आप कर सकते हैं। कल शाम तक टाइम है आपके पास। जिसको भी सहयोग करना है, अपने कुछ किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अगर अपने आप से जिसकी श्रद्धा है सहयोग करने की वो कर सकता है। जिस रूप में करना चाहे वह सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुष्प दे दीजिए, सब लोगों को पुष्प दीजिए। हरि ओम। जगन्नाथ
में आप दे दीजिए, वो बांट लेंगे, आप तोड़िए नहीं दे, एक को पकड़ा दीजिए, वो सब ले लेंगे। आप आरती दिखाइए सब जगह, आरती सब लोग लिया करिए, क्योंकि भागवत जी की आरती है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। आरती पूरे हार घुमा करके आया करिए। हरि ओम। जगनेन जगमय जंतु देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्या तेहनाकं महिमानः सुजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वमे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तपर्यायै एकरालिचतुर्दशे श्लोको अभितो गीतो मरुतः प्रवेष्ठारो आवितिचितस्य कामपरे विश्वे देवा सभासदिति श्रीनारायण वासुदेवाय श्रीभागवतं पुराणस्य श्री सर्वाधार्यमुक्तेभ्यो श्रीभागवतं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। गणपति महाराज की जोर से जयकार लगाए। शंकर भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, शीतला मैया की।